शब्दवाणी समाचार, आम आदमी की आवाज। छात्रों में मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों और डिजिटल इनोवेशन पर एक दिवसीय कॉन्फ्रेंस। मानसिक शक्ति फाउंडेशन द्वारा विकसित रिलीफ ऐप का लॉन्च। इस खबर को देखते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आपसे अपील है, बस अपनी दया भाव की आदत को बदले। गुलाबी आंदोलन अनजान द्वारा भीख मांगने की प्रथा को समाप्त करने की राष्ट्रव्यापी मुहिम है। इसका उद्घाटन वर्ष 2018 में तत्कालीन दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री ने किया था। भीख मांगना गैर कानूनी सहित अशोभनीय, अमानवीय और दुखदायी है। फिर भी हम अपने दया भाव के कारण अनजान भीख मांगने वाले को भीख देकर इनको भीख मांगने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हमारे दया भाव के कारण ही भीख मंगवाने वाले गिरोह नवजात बच्चों की चोरी करके विकलांग बनाकर उनसे भीख मंगवाने के लिए मजबूर करते हैं। इन नवजात बच्चों की चोरी होने से बचाने के लिए हमें अपने दया भाव की आदत को बदलना होगा। अगर आप किसी अनजान भीख मांगने वाले को भीख ना देने की शपथ लेते हैं तो आपको सम्मान के साथ साथ बहुत कुछ, बस शपथ लेकर तो देखें। आ गए वापस। पापा की पीठ की प्रॉब्लम और मम्मी आपकी थकान ओवरनाइट मंतर होने वाली है। प्रेजेंटिंग रिफ्रेश की ओर से नेचर प्रो मैट्रेस। इसमें है नेचुरल लेटेक्स फॉर अ लग्जूरियस ऑर्थोपेडिक फील। ये दे बॉडी हगिंग का। मानसिक शक्ति फाउंडेशन द्वारा एक दिवसीय कॉन्फ्रेंस में मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों और डिजिटल इनोवेशन पर एक दिन की कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुआ। इस कॉन्फ्रेंस में डिजिटल तकनीक की मदद से छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को सशक्त बनाने के लिए नए तरीके पर चर्चा हुई। इस अवसर पर मानसिक शक्ति फाउंडेशन संस्थापक डॉक्टर अमरेश श्रीवास्तव ने कहा, डिजिटल तकनीक मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्रभावी और सुलभ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। रिलीफ ऐप का ऐसा समाधान है जो छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य संबंधी सहायता प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। उन्होंने आगे कहा, ये ऐप छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य मूल्यांकन, सेल्फ हेल्प टेक्निक और विशेष परामर्श सेवाओं तक आसान पहुंच प्रदान करेगा। ऐप में AI आधारित साइकोमेट्रिक स्क्रीनिंग, व्यक्तिगत मानसिक स्वास्थ्य रिपोर्टिंग, तनाव प्रबंधन उपाय और प्रोफेशनल मदद के लिए रेफरेंस देने जैसी सुविधाएं उपलब्ध है। आइए सुनते हैं डॉक्टर अमरेश श्रीवास्तव ने पत्रकारों से क्या कहा। जो उपकरण हम लोगों ने बनाया है वो सिद्ध हुआ है और छात्रों के लिए उपयोगी है। इससे छात्रों का सशक्तिकरण होता है। वे स्वयं ये जान सकते हैं कि उनकी समस्या क्या है और हम चाहते हैं कि वे जाने कि उनकी समस्या क्या है। न केवल जाने बल्कि वो ये निर्णय भी लें उन्हें करना चाहते हैं, जिससे कोई किसी भी तरह का कलंक की भावना उनके जीवन को खराब न कर सके। हमारा यही विश्वास है और हम इसी भावना से आपके सामने आए। तो स्टूडेंट क्या करें आपने जो ये डिजिटल आया क्या ज्वाइन करें उसके लिए? जब भी वो चाहे ये उनकी यूनिवर्सिटी को दिया जाएगा और हम अपेक्षा करते हैं कि यूनिवर्सिटी हर क्लास में जाके इसके बारे में बातें करेंगे और जो भी छात्र चाहें वे इस पर जाके इंटरनेट पे जाके ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं। या यूनिवर्सिटी खुद, बहुत से हमारे कलीग जो यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उन्होंने हमें कहा है कि ये अच्छा होगा कि हम पूरे क्लास की सारे लोगों का परीक्षण इस ऐप के द्वारा कर सकें। हमारे कलीग हैं, वाइस चांसलर हैं विक्रांत यूनिवर्सिटी में, इनके साथ हमारा समझौता हुआ है। ऐसे अनेक यूनिवर्सिटी हैं जो जहां ये बातें चल रही हैं। सर, लॉन्चिंग से पहले कितने यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स पे इसे रिसर्च किया गया? मुख्यतः हमने मुंबई में सोमैया इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट पे काम किया है और कई यूनिवर्सिटी में, मगर वो छोटे पैमाने पे हुआ है और बहुत बड़ा ट्रायल अभी चल रहा है। फिर इसके बाद और फील्ड ट्रायल्स का प्रोग्राम जिसकी
एप्लीकेशन हमने एथिक्स कमेटी को दे रखी है और हमें बहुत जल्दी जो परमिशन मिल जाएगी हम लोग ये ट्रायल करेंगे। हम चाहते हैं कि कम से कम 1 लाख छात्रों पर ये ट्रायल करके आपको हम रिजल्ट बताएँ कि ये वही काम कर सकती है जो डॉक्टर की कलम करती है या उतनी ही गलती करेगी जितना एक इंसान करता है। हमेशा जब हम ट्रायल करते हैं तो जो परिणाम निकलता है उससे हम अपना इंस्ट्रूमेंट और शार्प करते हैं, उसमें सुधार लाते हैं, जिससे अभी तक जो परिणाम है वो बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री है और हम उससे संतुष्ट हैं। इसलिए हमने ये कदम उठाया है कि हम आपके सामने आकर कहें कि हम यूनिवर्सिटीज़ को ये देने के लिए तैयार हैं। 10वीं लेवल पर आपसे क्या अनुभव किया? 10वीं लेवल पर आपने क्या अनुभव किया? हमने अनुभव किया है कि इससे छात्र ये मालूम कर सकते हैं कि उन्हें समस्या हो रही है और जब वे बातें करते हैं अपने टीचर से जब संवाद अच्छा रहता है दोनों मिलकर काउंसलिंग के पास भी जाते हैं। कई स्थानों पर हमने देखा है कि वो अपनी बात मान गए हैं और डॉक्टरों के पास गए नहीं। तो जो बैरियर था कि 80% लोग नहीं जाते, उस बैरियर को हटाना आवश्यक है। किसी भी छात्र के जीवन में ये समस्या नहीं होनी चाहिए कि हम क्या करें। तो कोई ऐसा स्टूडेंट मिला आपसे जो ऐसी समस्या पाएगा? जी हाँ, बहुत क्या बात है? हमारी जब हमने ये ट्रायल किया तो लगभग 12 से 13% बच्चे ऐसे पाए गए जिनमें समस्या थी। हमने उन्हें मोटिवेट किया, हमने वहाँ के जो टीचर्स हैं उनके साथ ये प्रयास हुआ था, उन्होंने उनसे संवाद स्थापित किया। हमने अपनी संस्था की तरफ से उन्हें काउंसलिंग प्रोवाइड किए, जो उन्होंने ऑनलाइन खुद जाकर काउंसलिंग की। बहुत से लोग स्टाइन हॉस्पिटल मुंबई, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं, नियरेस्ट मेडिकल कॉलेज TMG मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पर वो लोग गए और उनका इलाज हुआ। तो हम ये अच्छी तरह हमें विश्वास है कि इससे लोगों की ज़िंदगी सुधर सकती है। और ये सिर्फ मानसिक बीमारियों की समस्याओं को जानने का उपकरण नहीं है। हम चाहते हैं कि हर छात्र की मानसिक क्षमता बढ़नी चाहिए। उसे ये मालूम होना चाहिए कि हमारी सफलता के बीच क्या है और हम उसे कैसे अपने बीच से हटाएं। कि उसे ये मालूम पड़ना चाहिए कि उसे कभी नींद ज़्यादा आती, कभी कम आती, कभी वो नींद खो देता है, कभी उसका मूड ऊपर होता है, कभी नीचे होता है। ये सब उन बातों के उत्तर हैं जिनसे समस्याएं बढ़ सकती हैं। जैसा कि मैंने कहा, हम उन कारणों का शोध करना चाहते हैं जिनसे मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं उत्पन्न होती हैं।